तो यहाँ आके हाथ डलवाते हैं, कहते हैं ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। आज उन लोगों ने स्विच ऑफ किए थे, आज उन लोगों ने एक बार मुझे नहीं पूछा, एक बार उनकी आवाज बाहर नहीं निकली, वे सामने नहीं आए। वे लोक लालची हैं। अगर मैंने 2 करोड़ बर्नी को दिया होता, मेरा भाई आज भारत होता। मैं 25 करोड़ बर्नी को दिया होता, आज भाई मेरा इधर होता। बर्नी बोलता, बर्नी का कोट बोलता, बर्नी के काले जूते बोलते, उसके फीते बोलते, लेकिन मैं इतनी करोड़पति थी नहीं, मैं गरीब परिवार। पाकिस्तान की बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट गुलाम हैदर से कांटेक्ट करके संपर्क करके हमारे बच्चे हमसे लेना चाहते हैं। वो 25 बच्चों को अमेरिका में बेचने के आरोप में पकड़े गए हैं। अमेरिका की पुलिस ने उनको पकड़ा है, अमेरिका की जांच एजेंसी ने उनको पकड़ा है। उन पर बहुत संगीन आरोप लगे हुए हैं। वो कोर्ट को गुमराह करते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं, जैसे हमारे केस में दे रहे हैं, और इसी तरह से खासकर वो लड़कियों को टारगेट करते हैं और उनको बेचने का काम करते हैं। पाकिस्तान से आई सीमा के बच्चों को मानव तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है, जिसके लिए सीमा और सचिन मीणा में वकील AP सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में रह रही सीमा मीणा के बच्चों को ले जाने के लिए कानूनी प्रक्रिया जानबूझकर शुरू की गई है, जिससे सीमा के साथ आए बच्चों खासकर तीनों लड़कियों को बेटियों को लेकर मानव तस्करी के द्वारा विदेशों में बेचा जा सके। और इसलिए भारत में बनी इंटरनेशनल ट्रस्ट, जो कि पाकिस्तान से संचालित होती है, भारत के कुछ कथित लोगों को इस कार्रवाई में स्पेशल अटॉर्नी लेटर देकर शामिल करके विभिन्न अदालतों में केस डालकर सीमा मीणा का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण करके उसके बच्चों को लेकर मानव तस्करी के आधार पर बेचा जा सके। ये जानकारी हमें सीमा सचिन मीणा के सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर AP सिंह व सीमा मीणा के पति सचिन मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये इसी तरीके से मानव तस्करी कर रहे पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता सारिम बर्नी को अमेरिका सरकार की शिकायत के आधार पर मानव तस्करी के आरोप में फेडरल जांच एजेंसी FIA के मानव तस्करी विरोधी टीम ने बर्नी को विदेश से लैंड करते ही कराची हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया है। बर्नी पर आरोप है कि उसने 25 से अधिक बच्चों की तस्करी करके अमेरिका भेजा है और अवैध रूप से बच्चों को भेजा गया है। गिरफ्तारी के कुछ समय पहले से ही FIA ने बर्नी की गतिविधियों पर नजर बना रखी थी। बर्नी इंटरनेशनल फेडरल ट्रस्ट चलाता है। बर्नी और उसके अन्य साथियों के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड में मानव तस्करी विरोध एक्ट 2018 के अंतर्गत केस दर्ज करके गिरफ्तार किया गया और इस पर षड्यंत्र में बसत अली खान, हमेरा नाल्स तथा अन्य शामिल हैं। इन लोगों ने पाकिस्तानी फैमिली कोर्ट जिला ईस्ट कराची में भी झूठे कागजात तथ्य देकर इसी तरह अन्य लड़कियों का भी नकली कागजों के आधार पर गोद लिया गया था और बाद में उन्हें बेच दिया गया। FIA के मुताबिक US कॉन्सुलेट जनरल ने लगभग 1.5 साल से इस पर जांच शुरू करवाई, जिसमें 18 बच्चों को अवैध रूप से गोद लेकर बेचा गया, जबकि FIA ने उपरोक्त बच्चों को तलाश भी कर लिया है। इसी संस्थान ने जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत गुलाम हैदर से संपर्क करके उसके बच्चों के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करवाई गई। इसके लिए बड़ी मात्रा में भारत के कुछ तथाकथित लोगों को भारी मात्रा में फंडिंग की गई। सीमा सचिन को लेकर कई खबरें सामने आती रहती हैं और इंडिया की मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया कई खबरें चलाती रहती हैं, लेकिन एक बड़ा खुलासा आज डॉक्टर AP सिंह, जो सीमा सचिन के वकील भी हैं और सीमा के भाई भी कहलाते हैं, एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। बड़ा खुलासा ये है कि बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट के जो डायरेक्टर हैं, यानी जो मालिक हैं, उनको आज गिरफ्तार किया गया है और लगभग 25 बच्चों की तस्करी का मामला सामने आया है। और ये वही बर्नी ट्रस्ट है। सीमा के जो पूर्व हस्बैंड पति थे, उन्होंने इन्हीं के माध्यम से कोर्ट में यहाँ पर याचिका डाली थी कि वो चारों बच्चों को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा खुलासा AP सिंह जी ने क्या कुछ किया है, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह जी हैं, लेफ्ट में सचिन हैं जो सीमा के हस्बैंड हैं। सर, क्या कुछ खुलासा आज आपने किया है बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट के मालिक? ये बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट ने पाकिस्तान में एक एग्रीमेंट बनाया था, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी अथॉरिटी लेटर। ये पाकिस्तान के कराची में 9 फरवरी 2024 को बना, एग्जीक्यूट हुआ, ये बनाया गया। इसमें गुलाम हैदर ने इनको सारे अधिकार दिए, इन्होंने ले लिए उनसे अधिकार कि हम आपसे ये पूरी कार्रवाई करवाएंगे। बर्नी ट्रस्ट अच्छी लगी, हमें भी लगी कोई अच्छी बात होगी। लेकिन अब जब पता चला है कि पाकिस्तान के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता को FIA ने पकड़ा, अमेरिका में मानव तस्करी का आरोप
लगाया। पाकिस्तान की सर्वोच्च जांच एजेंसी ने पाकिस्तान के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता सलीम वर्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्नी की गिरफ्तारी अमेरिकी सरकार की शिकायत आधार पर की गई। उस पर अब मानव तस्करी के आरोप हैं। संघीय जांच एजेंसी, जो अमेरिका की बड़ी जांच एजेंसी FIA की मानव तस्करी विरोधी टीम ने वर्नी को अमेरिका से कराची हवाई अड्डे पर लैंड करते ही गिरफ्तार किया, यानी कि वहां से लगे हुए थे। वर्नी पर आरोप है कि उसने 25 से अधिक बच्चों की तस्करी करके अमेरिका भेजे, यानी इधर से लेता है, उधर से लेता है, पाकिस्तान में कलेक्ट करता है, पाकिस्तान करता है, फिर अमेरिका में सेल करता है। अवैध रूप से भेजे और अवैध रूप से बच्चों को वहाँ गोद दिलाया। गिरफ्तारी के कुछ समय पहले से FIA वर्नी की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। वर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट वेलफेयर चलाता है, ये है। इसके बाद इसमें जो हुआ और इससे दूसरे खुलासे हुए ये है, ये राइट्स एक्टिविस्ट सलीम वर्नी हेल्ड इन कराची ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंप्लेंट बाय US। यूनाइटेड स्टेट जैसी एजेंसी लगातार इसमें लगी थी। कराची द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA on Wednesday arrested human rights activist and Saleem Barni when he arrived at Karachi airport from abroad for his alleged involvement in child trafficking by way of illegal adoption। गलत तरीके से गोद लेते हैं, गलत तरीके से उन्हें रखते हैं, फिर उसको बेचते हैं। On the complaint of US authority, United States authorities, an FIA official said that the anti-human trafficking cell AHTC of the FIA Karachi registered a case FIR number 126/24 against Mr. Barni under section 420 cheating and dishonesty in ducking delivery of property, 468 forgery for purpose of cheating, 471 using as genuine a forged document, 109 abatement of the Pakistan Penal Code read with section 3 trafficking in person, 4 aggravating circumstances, 5 abatement in criminal conspiracy of the Prevention of Trafficking in Persons Act 2018. Saleem Barni and his associate Wasalat Ali Khan, Humaira Naz and others in collusion with each other knowingly willfully gave फॉल्स झूठी इंफॉर्मेशन देते हैं, मेड मिस डिक्लेरेशन देते हैं, जैसा इस केस में भी दे रहे हैं, एज वेल एज कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट। इसमें भी कह रहे हैं तलाक नहीं हुआ जबकि हो चुका, झूठा है, तथ्य को छुपाते हैं। बिफोर द ऑनरेबल फैमिली कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची इन द गर्व ऑफ इलीगल एडॉप्शन गार्जियनशिप ऑफ दीज बेबी गर्ल्स बाय यूजिंग एंड प्रोवाइडिंग फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट। ये लोग लड़कियों को ज्यादा टारगेट करते हैं कि वो सीमा की भी बेटियां हैं, 3 बेटियां 1 बेटा है, इसलिए उसको भी टारगेट करते हैं। एंड 1.5 year से अराउंड 18 चिल्ड्रन हैज बीन अडॉप्टेड इन द US बट द अडॉप्शन प्रोसेस वाज इलीगल। गलत था। FIR had traced 3 children and the FIR had been registered about their adoption, the official site। आप क्या मानते हैं कि ये किन लोगों को ढूंढते हैं, किस तरीके के लोगों को ढूंढते हैं जिनके 2-2, 3-3 बच्चे हों, कैसा उनको प्रिपेयर करते हो? इन लोगों का दोनों टारगेट होता है, पैसा भी टारगेट होता है। अभी आपको हम भेजेंगे, सभी हमने प्रीसी में दिखाया है। सरबजीत की बहन बोल रही है, लैपटॉप पे दिखाया, आपको दिखाया, वीडियो देखा है। सरबजीत की बहन बोल रही है कि मुझसे वर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट ने 25 करोड़ रुपए सरबजीत की रिहाई के लिए मांगे थे। अगर उसके पास 25 करोड़ होते तो सरबजीत रिहा हो जाता, लेकिन 25 करोड़ नहीं थे। इसी ट्रस्ट ने ये किया। मानव अधिकारों की बात करने वाला 25 करोड़ रुपए सरबजीत, जो कि जेल में रह रहा था, भारत का व्यक्ति था, और उसे वहां मार दिया गया और उसको यहां वापस लाश को भेज दिया गया। ये बहन उसकी रो रो के कह रही है कि अगर उसके पास 25, उसने कहा कि अगर वर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट ने कहा 25 करोड़ रुपए शाम को दो और सुबह को तुम्हारा सरबजीत बाहर हो जाएगा, तुम्हें दे देंगे। तो ये चीज़ें लगातार चली हैं। इसी तरह से ये बनाया है, अथॉरिटी लेटर इन्होंने बना के दिया है। एडॉप्शन करते हैं बच्चों को इलीगल, गैर कानूनी तरीके से कोर्ट को गुमराह करते हैं, गलत डॉक्यूमेंट देते हैं, गलत कागज दिखाते हैं, गलत गवाही देते हैं और उस तरह बच्चों को ले जाके सीमा सचिन के बच्चों को भी कहीं ना कहीं वो इसी तरीके से लेना चाहते थे, क्योंकि से किया जा रहा था। क्योंकि हमें भी लग रहा था जो गुलाम हैदर तलाक 4 साल पहले दे चुका था, जब सीमा थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, चौथी बच्ची उसके पेट में थी, तब वो छोड़ के चला गया। ये सीमा अपने बच्चों को लेके अपने पिता के यहाँ रह रही थी, यानी कि बच्चों के नाना के यहाँ रही थी, नानी नहीं थे। तो जब तक नाना जिंदा रहे, जब तक सीमा के पिता जिंदा रहे, तब तक वो वहाँ रही। जब उनका भी इंतकाल हो गया, मौत हो गई, तो वो भारत सचिन के पास आ गई और यहाँ बच्चे सुरक्षित हैं, ठीक हैं, पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं अच्छी तरह से। लेकिन डॉक्टर AP सिंह जी, मैं एक सवाल आपसे करूँगा
कि जब से आपने ये केस लिया है, जब से सीमा हिंदुस्तान आई है पाकिस्तान से, लगातार कहीं ना कहीं टिप्पणियाँ भी की जाती हैं। लगातार कई वीडियो मैंने आपकी देखी हैं, सीमा की देखी हैं, सचिन की देखी हैं कि यूट्यूब के माध्यम से कई गलतफहमियाँ फैलाई जाती हैं, कई ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, खालिस्तानी के आरोप लगाए जाते हैं अभी भी। तो उसको लेकर भी आप किस तरीके का एक्शन लेते हैं, और इन जो ये कार्रवाई हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर हमने NIA से जांच की मांग की है। हम और इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो ऐसे भारत में भी लोग हैं, कुछ तथाकथित न्यूज़ चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, जो ऐसे समय में, और अभी आपने बहुत सही सवाल किया, जब पीछे चुनाव था लोकसभा का, उस समय ये ऐसे लोग यूट्यूब चैनल बहुत तेज हो गए और उन्हें भारत सरकार को, हरियाणा सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने के लिए इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस झूठी चलाई। सचिन मर गया, सीमा पीटी गई, सीमा मारी गई, सीमा बागा बॉर्डर भाग गई, सीमा के बच्चे मर गए, सीमा के ससुर मर गए। ये इस तरह से आरोप झूठे लगाए गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग करके व्यू बढ़ाने के लिए बनाए, और हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए कि जो हमारा वातावरण है उसमें वातावरण पैदा हो कि सीमा को पीटा, कहीं सीमा ने सचिन को पीटा, कभी किसी ने किसी को पीटा। तो इस तरह से ऐसी चीज़ें चला रहे हैं। सीमा सचिन का प्यार बहुत पक्का है, मजबूत है, इस तरह है। और ये झूठे आरोप चलाकर उन्होंने चुनाव समय, इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी याचिका लगाई। आपने देखा, हमने देश के माननीय राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री, सबको याचिका लगाई, और हमारे गौतम बुद्ध नगर में हमने केस भी फाइल किए हैं मोमिन मलिक और इनके खिलाफ, जो बराबर लगातार ये आ रहा है कि गुलाम अब इंडिया आ रहे हैं अपने बच्चों को ले जाने के लिए, वो यहाँ केस लड़ेंगे। क्या मानते हैं आपकी? क्या सब कुछ बच्चों को, इसीलिए तो बच्चों की वो इसीलिए बात करते हैं। 4 साल पहले बच्चों की बात नहीं की। जब सीमा भारत में आई, तब सीमा जब स्पाई थी, आतंकवादी थी, जासूस थी, तब ISI एजेंट थी, तब किसी ने बच्चों की बात नहीं की। जब सीमा जेल गई, तब किसी ने बच्चों की प्रति नहीं हाथ से पुचकार के पूछा कि कौन बच्चे कहाँ हैं। सचिन भी जेल गया, तब इसके परिवार वालों ने बच्चों को रखा, खाना नहीं था, जब घर में खाना भी नहीं था, तब कोई नहीं देखने आया। अब जब सीमा सनातन धर्म मनाती है, सीमा हनुमान चालीसा पढ़ती है, सीमा भैया दूज राखी बंधन मनाती है, सीमा हरियाली तीज मनाती है, सीमा मोदी जी की जीत में खुशी बनाती है, मिठाई बांटती है, और तीसरी बार मोदी जी बने इसकी खुश होती है। इसलिए अब उसके साथ ऐसा सारा कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है। जी, हमारे साथ सचिन भी है। सचिन, क्या कुछ कहेंगे, और किस तरीके का जो ये मामला खुलासा हुआ है, जो गिरफ्तारी हुई है, क्या मानते हैं आप? आपके चारों बच्चों को ले जाने के लिए गुलाम कहीं ना कहीं पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार थे। जी, पहली बात तो वो 4 साल से पहले बच्चों को छोड़कर चला गया था। वो इसी वजह से यानी कि कोशिश कर रहा है कि कुछ यानी कि उसने फंडिंग कर ली होगी आपस में ही उन एजेंसी की, वो इसके द्वारा जो भी है, तो बच्चों को बेचने की है कुछ भी, कि बच्चों को यानी कि यहाँ से ले जाने से पहले ही बच्चों को बेच दिया या जो भी है, तो वहाँ से फिर कुछ दिन वहाँ रखेगा, फिर वहाँ भेज देगा बच्चों को। तो इस वजह से आप क्या मानते यही काम है उसका? जी बिल्कुल, और यही काम है। पहले से कहाँ था, पहले से इसके बच्चे, जब इसका बाप कहाँ था और ये कहाँ था भाई? पहले तुझे इतने बच्चे प्यारे थे जब पहले, और बीवी इतनी प्यारी थी, तो तू बच्चों को और बीवी को तलाक देकर क्यों वहाँ भाग गया सऊदी अरब? अगर तुझे प्यार था, चल 4 साल हो गए, 4 साल के अंदर 1-2 बार 2-4 बार तू वहाँ से आता या फ़ोन करता या कुछ करता तो हम मानते थोड़ा बहुत। ना तेने कॉल करी, ना तू आया, छोड़कर चला गया, बेसहारा छोड़ के चला गया उसको। और पाकिस्तान में यानी कि खर्चा, यानी कि महंगाई बहुत है, और 4 बच्चों को पालना एक लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। फिर छोटे बच्चे थे और बाहर फिर कमाना जाता, तो इस वजह से उसके अब्बू थे, यानी कि बच्चों के नाना थे, तो उन्होंने उनका पालन पोषण करा जब तक वो ज़िंदा रहे। तो उसके बाद उनके अब्बू के मरने के बाद फिर वो यहाँ पर आई। जी, आज ये खुलासा हुआ है, AP सिंह ने खुलासा किया है, गिरफ्तारी हुई है, 25 बच्चों की तस्करी का मामला उसके ऊपर आया है, जो आपके बच्चों को लेने के लिए जो केस यहाँ पर वो किया था। क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल, हम भी दिखाएंगे, और ये अब हमारे भाई डॉक्टर AP सिंह बताएंगे इसके बारे में, केस के बारे में। तो हमें सचिन, एक सवाल और मैं पूछूंगा, क्योंकि कई बार मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया, मैंने एक बार भी आपका अपडेट नहीं किया। कैसी चल रही है आपकी खुशी भरी ज़िंदगी? क्योंकि लोग तो टिप्पणियां करते हैं, लेकिन जो महिला जिस समस्याओं से जूझती है, आपने उनका साथ दिया, आपने उनको अपने साथ रखा। कैसी ज़िंदगी चल रही? वो परेशानी भी आपने झेली जब घर में खाना नहीं था और सिर्फ मीडिया वाले चारों तरफ से आपको घेर के बैठे हुए थे, उस वक्त आपको घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, तमाम आरोप आपके ऊपर लग रहे थे। अब कैसी ज़िंदगी कट रही है, कैसे जी रहे हैं आप?
जी बिल्कुल खुशहाल और एक अच्छी खासी हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और अच्छे को बच्चों को यानी कि ज्ञान दे रहे हैं और अच्छे के बच्चे के लिए आगे कुछ सोच रहे हैं अच्छी। लेकिन जो लोग टिप्पणियां करते हैं आज भी आपके ऊपर, आपकी उम्र को लेकर भी कई टिप्पणियां करते हैं, सीमा जी की उम्र को लेकर भी कई टिप्पणियां करते हैं, उन लोगों को क्या कुछ सचिन का आज संदेश रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग सिर्फ दिन भर उंगली ऊपर नीचे कर करके टिकटॉक देखते रहते हैं, कई टिप्पणियां कई कंटेंट लिखते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? पहली बात तो वो इंसान होते तो इंसान एक इंसान की समझता है, इंसान में तो है ही नहीं वो शायद। और पहली बात ये, और फिर अपने यूट्यूब चैनल कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, कुछ अपना यानी कि हमारे वजह से ही उनका आधा यानी कि खाना खर्चा बीवी बच्चे का पेट पल रहा है और उन्हें ये शर्म नहीं आती कि हमारा उनकी वजह से ही हमारा घर पानी खर्चा यानी कि चल रहा है अच्छे से, और उन्हें शर्म नहीं आती कि उनकी वजह से खर्चा चल रहा और हम उनके लिए ही गलत बोल रहे हैं। गुलाम अब इंडिया आने वाले हैं, सुनने में ये आया है वो केस लड़ेंगे, अगर बच्चों को ले जाने की वो तैयारी कर रहे हैं, तो क्या सचिन जाने देंगे बच्चों को या पूरी ताकत लगा देंगे बच्चों को ना जाने? पहली बात तो वो बच्चे को जब वहाँ पर छोड़ गया था तो तलाक दे के चला गया था, 4 साल थे उसके कोई वो ही नहीं था, संपर्क ही नहीं था, तो उस बाप के नाते का उसको बाप को कौन बाप कहेगा ऐसे बाप को? तो बच्चों को मैंने अपने दिल से तन मन धन से मैंने बच्चों को माना है। मैं 12,000-14,000 रुपये की नौकरी करता था, मैंने फिर भी सीमा को बोला सीमा तू बच्चे को लेकर आ और मैं अपने तन मन धन से प्यार करूंगा बच्चों से, अपने आप से। एक बार को मुझे ना मिले मैं बच्चों को खिलाऊंगा, बिल्कुल तुझे दूंगा। बिल्कुल जी। तो वो लेने आएंगे अगर और केस लड़ेंगे तो क्या सचिन जाने देंगे या अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, ना जाने देंगे? पूरी ताकत लगा देंगे और हमारे भाई डॉक्टर AP सिंह भी हैं और केस में वो भी पूरा भरोसा है? हाँ पूरा भरोसा है और ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। पहली बात तो बच्चों से वहाँ के पूछा जाएगा कि बच्चे माँ की तरफ रहेंगे या उसकी तरफ रहेंगे, और मुझे तो नहीं लगता जो 4 साल से यानी कि बच्चे जानते भी नहीं है कि बाप यानी कि वो कौन है कौन नहीं है, तो माँ के सामने ही रही है वो बच्चे रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता बच्चे ये सब करेंगे। और बच्चे माँ से बहुत प्यार करते हैं बच्चे। जी ठीक है। तो डॉक्टर AP सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, सचिन जी ने भी तमाम बातें की हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं एक कंटेंट छोड़ा है, एक मतलब जवाब दिया है, जो लोग दिन भर बैठे बैठे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं सीमा और सचिन के बारे में। और डॉक्टर AP सिंह ने जो अपील की है, सरकार से जो मांग की है और जिस तरीके की गिरफ्तारी हुई है, 25 बच्चों की तस्करी का जो मामला आया है सामने, उसका आज AP सिंह ने खुलासा किया है। लगातार हम ऐसे ही जुड़े डॉक्टर AP सिंह को अपने चैनल के माध्यम से जोड़ते रहेंगे और क्या कुछ नया अपडेट आने वाला है, क्या कुछ नई एक कहानी आने वाली है, क्या कुछ अब आगे कदम उठाने वाले हैं डॉक्टर AP सिंह, ये आपको बताते रहेंगे। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।